अब हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट एंड सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट को देखते हैं। मिड पॉइंट, अब जैसे यहाँ पे हम दो पॉइंट लिए ए और बी, तो ए और बी अगर कोई दो पॉइंट से गिवन है तो उनके बीच का ठीक मिड पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम पॉइंट ए लिए और पॉइंट बी लिए। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। तो जो हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे P है, ठीक यहाँ से भी डिस्टेंस सेम रहेगी, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम रहेगी, तो ये मिड पॉइंट होगा। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे हम निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका ये होता है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। अब ये जो है x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, यानी कि जो हमारे x1 x2 है इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट के x की वैल्यू आ जाएगी, और जो y1 y2 है इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट के y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है। उसके बाद हम देखेंगे सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किसी ट्रायंगल के सेंट्राइड का क्या कोऑर्डिनेट होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेंट्राइड क्या होता है। हम कोई ट्रायंगल लिए PQR, हम ट्रायंगल लिए, अब इसमें मीडियन हम लेंगे। मीडियन क्या होती है, अगर किसी ट्रायंगल में उसके वर्टेक्स से उसके अपोजिट लाइन पर, ठीक उस लाइन पर हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं, इस तरह हम लाइन खींचते हैं कि जैसे हम PE एक लाइन लिए P से, तो अब जो हमारी PE लाइन होगी वो QR को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मीन्स QE इज इक्वल टू ER। अगर बेस को जो हम लाइन ड्रा करते हैं, अगर वो लाइन उस बेस को यानी ट्रायंगल के साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो उस लाइन को हम मीडियन बोलते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होती है, 3 मीडियन होती है। जैसे एक इस लाइन पर एक मीडियन हो जाएगी PE, वर्टेक्स से पास होना जरूरी है मीडियन का, ये P से पास हो रही तो QR पे ये PE हमारी मीडियन हो गई। इसी तरह PR पे QF एक मीडियन हो गई, PQ पे हमारी RG एक मीडियन हो गई। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 मीडियन होती है। तो अगर ये तीनों मीडियन किसी न किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पर ये मीडियन जो 3 मीडियन होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसी पॉइंट को हम सेंट्राइड बोलते हैं। तो अगर हमारे पास ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का मतलब कार्नर, ये जो कार्नर है ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, अगर ये कार्नर गिवन रहे, वर्टेक्स गिवन रहे, तो हम डायरेक्ट सेंट्राइड निकाल सकते हैं। मीन्स जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन उसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, क्या फार्मूला होता है सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल। सपोज यहाँ पे हम कोई ट्रायंगल लिए ABC, अब ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं तो हमें एक को x1 y1 लिए, सेकेंड वाले को x2 y2 लिए, और जो थर्ड का कोऑर्डिनेट है x3 y3 लिए। हमारे पास ये 3 ट्रायंगल है, तो अब x1 y1 जो है x2 y2 b के कोऑर्डिनेट x1 y1 a के और x3 y3 c के हैं। तो इसका हम सेंट्राइड निकालने का क्या फार्मूला यूज करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, यानी जो ट्रायंगल के जो तीनों x वाली वैल्यूज है, 3 कार्नर्स के x1 x2 x3, इन तीनों को ऐड करके हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी सेंट्राइड के। सिमिलरली हम y पे आएंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी जो y1 y2 y3 इन तीनों को ऐड करके हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो सेंट्राइड की y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे सेंट्राइड का फार्मूला होता है सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट से निकालने का, जब उसके वर्टेक्स गिवन रहते हैं। अब हम मिड पॉइंट पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, इन द गिवन फिगर P23 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। यानी कोई फिगर गिवन है, इसमें कह रहा है AB का जो पॉइंट P है मिड पॉइंट है, 23 जो है AB का मिड पॉइंट है, A जो है x एक्सिस पर है और जो हमारा पॉइंट B है y एक्सिस पर। ये क्वेश्चन है, तो हमें A और B का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो अब इसका सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले हम एक चीज़ समझ लें कि जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर रहता है तो उसमें y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उस पर x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा पॉइंट A है x एक्सिस पर है, तो अब इस पॉइंट को जब भी हम लेट करेंगे इसमें y की वैल्यू 0 लिखेंगे। तो लेट पॉइंट A0। क्यों हम A0 लिए, A तो हमारा कोई भी कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 -9 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये हमेशा 0 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट A है वो x एक्सिस पर है, तो इसीलिए इसमें y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। सिमिलरली अब पॉइंट B को हम देखते हैं, ये y एक्सिस
एक्सिस पर है, तो जब पॉइंट बी वाई एक्सिस पर है तो इसमें जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो हमेशा जीरो रहेगी। तो जो इसको हम लेट किए हैं, लेट बी जीरो बी, क्यों, अब बी तो कुछ भी हो सकता है, समथिंग 4 5 कुछ भी आ सकती है सॉल्यूशन के बाद, लेकिन जो एक्स की वैल्यू रहेगी हमेशा जीरो ही रहेगी। तो हमारा जो पॉइंट बी हम लेट करेंगे जीरो बी लेट करेंगे। अब यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं मिड पॉइंट है एक्स वाला, एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे मिड पॉइंट का एक्स का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, हम देख रहे हैं मिड पॉइंट ये गिवन है, तो मिड पॉइंट में एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक्स की जगह हम 2 पुट कर दिए, x1 ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x1 हमारा a है a और x2 हमारा 0 है, तो a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाई 2, ये 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस 0 a आएगा, 2 2 जाए 4 a इज इक्वल टू 4। जब a की वैल्यू 4 आ गई तो ये पॉइंट a की जगह 4 हो जाएगा, तो पॉइंट a हमारा क्या मिलेगा, a4 मिलेगा, यानी जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a होंगे वो होंगे a4 0, ये हमारा a का पॉइंट a का आंसर आ गया। अब हम सिमिलरली अब हमें पॉइंट b निकालना है, अब इसके लिए हम जानते हैं नाउ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है y के लिए, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये पॉइंट p हमारा मिड पॉइंट है, पॉइंट p में हम देखते हैं y की वैल्यू 3 है, तो y इज इक्वल टू हम 3 पुट कर दिए, इज इक्वल टू y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू b है, तो 0 प्लस b हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 0 में b ऐड करेंगे b आएगा, b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। सो जब b की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पे हम 6 पुट कर सकते हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ b जो आएगा 0 6 आएगा, 0 6, ये हमारा आंसर है।